हेलो बच्चों, अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरणों का अध्ययन किया था। उसके ऊपर लास्ट में मैंने आप लोगों को एक एक्सरसाइज भी दी थी। आज हम एक नए प्रकार के अवकल समीकरण का अध्ययन करेंगे। ये नया प्रकार कुछ देखिए, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल dy/dx बराबर x + y+3 अपॉन 2x + 2y+1। यहाँ हम लोग देखते हैं इस समीकरण के अंदर अंश में भी x और y के पद हैं और हर में भी x और y के पद हैं। और जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हमारा काम करने का ढंग यहाँ पर इस तरह का होता है कि हम fx यानी कि x के पदों को dx के साथ और y के पदों को dy के साथ रख करके इंटीग्रेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि x और y के पदों को इस प्रकार से अलग अलग कर पाना पॉसिबल नहीं है। तब ऐसे समीकरण को कैसे हल करें? इसमें एक विशेष बात देखने के लिए मिल रही है हमें कि हम इस समीकरण को थोड़ा चेंज कर दें अगर, तो इसे लिख सकते हैं ऊपर x + y+3, x + y को एक ब्रैकेट में लिख दिया। हमने नीचे लिखा 2 ब्रैकेट x + y यानी कि 2 कॉमन ले लिया x और y में से, और 1 और लेफ्ट साइड में वही dy/dx है। तो हमने देखा यद्यपि यहाँ पर x और y को अलग अलग कर पाना पॉसिबल नहीं है, x के पदों को dx के साथ, y के पदों को dy के साथ ले जाना संभव नहीं है सीधे सीधे। लेकिन हमने एक चीज देखी कि जहां भी x और y आए हैं वो दोनों एक ही फॉर्म में आए हैं, यानी कि x + y और x + y। ऐसी स्थिति में इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इस x + y को एक नया वेरिएबल पुट कर लेते हैं। लेट मान लिया हमने x + y = v, और दोनों साइड हमने x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दिया, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। क्योंकि जब हम लोग ये काम करने जा रहे हैं, x + y की जगह v रखने जा रहे हैं, तो वेरिएबल तो चेंज हो जाएगा। तो उस केस में हमें dy/dx की जगह भी कुछ मान रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा वो देखते हैं। यहाँ पर हमने x का डिफरेंशियल किया तो 1 आया, प्लस y का करा तो dy/dx हो गया, और राइट साइड में v का करा तो dv/dx हुआ। इट इम्प्लाई दैट dy/dx की वैल्यू क्या आएगी? dy/dx बराबर dv/dx -1। तो हमने क्या देखा कि अगर हम लोग इस क्वेश्चन के इस समीकरण के अंदर x + y को v रखते हैं, ये जैसे हमने रखा, तो हमें dy/dx की जगह पर ये रखना होगा। जब हम v की जगह x + y की जगह v और dy/dx की जगह dv/dx -1 रखते हैं, तो दिया गया समीकरण इस नए रूप में आ जाता है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हम लोग देख रहे हैं अभी सभी समीकरण के अंदर केवल v है और x नहीं है, तो हम लोग इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। dv/dx बराबर इस -1 को राइट साइड ले जाते हैं, v + 3 अपॉन 2v + 1 बराबर राइट साइड सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लिया, 2v + 1 और v + 3 और 3 × 2v + 1 = v + 3 + 6v + 3 upon 2v + 1, that is 7v + 6 upon 2v + 1। ये dv/dx है। अब चूंकि इसमें केवल v के पद हैं, x के पद हैं ही नहीं, तो हम लोग इनको वेरिएबल सेपरेबल यानी कि पृथक्करणीय चर वाला समीकरण के रूप में बदल है ये अब, और उसको उसी के अनुसार हम समाकलन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, v के सभी पदों को dv के साथ ले लिया, 2v + 1 अपॉन 7v + 6 dv बराबर dx। अब हम लोग एक चीज देखते हैं यहाँ पर कि जो
समीकरण के इस रूप में जो dv के साथ जो पद हैं उसमें अंश और हर दोनों की डिग्री एक एक है, v, इसलिए इसको समाकलन करने से पहले हम लोगों को एक बार भाग देने की जरूरत पड़ेगी। हम यहाँ देखते हैं कि 2v + 1/7 v + 6 को किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 7 से भाग दिया और 7 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, और 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग ये ब्रैकेट खोल देते हैं। तो 14v + 7, अब 14v में से चूंकि हम लोगों को ऊपर, मैं बता दूं आप लोगों को भाग देने का तरीका, कि अगर नीचे 7v + 6 लिखा हुआ है तो हमें ऊपर भी 7v + 6 बनाना पड़ेगा ताकि इसे भाग दे सके। तो उसको करने के लिए हमने क्या किया कि 1/7 किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट खोल दिया। अब ये बन गया 14v और ये +7 है। अब 14v में से चूंकि 7v बनाना है हमें, तो हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये बन गया 2 × 7v और 7 अलग रखा है हमने। अब यहाँ पर 7v के साथ में चूंकि हमें 6 लाना है, ये दिख रहा है हमें, तो हमने यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर 7v के साथ 6 ऐड कर दिया और 6 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। और अब हम लोग अगले स्टेप में ये ब्रैकेट खोल देंगे, यहाँ पर 2 × 7v + 6 एक साथ कर लेंगे और 2 × -6 अलग करके -12 लिख दिया, ये रखा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे, दिस ओवर दिस जब अलग करेंगे तो 7v + 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, और माइनस का 12 है +7 माइनस का 5/this बचेगा। ये आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये अब हम लोग इसका इस्तेमाल समीकरण नंबर 2 में करते हैं इंटीग्रेट करने के लिए। तो हमें जो रूप मिलता है वो देखिए, इसलिए समीकरण 2 से हमने लिखा, उसमें इसकी जगह पर वैल्यू रख दी हमने समीकरण 2 के अंदर, और अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। समाकलन करने पर अलग अलग करना पड़ेगा, 2/7 dv अलग और -5 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रल 1/7 + v + 6 dv, और राइट साइड में हम इंटीग्रल करेंगे इंटीग्रल dx। इंप्लाई दैट 2/7 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, 2/7 और dv का v हो जाएगा, -5 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, और ये 1/ax + b टाइप का है इंटीग्रल। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग log mod 7v + 6, और v का जो गुणांक है 7, उससे हम लोगों को भाग देना पड़ेगा, एंड इज इक्वल टू x + एक कांस्टेंट c। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन अभी हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया था वो x और y में था, जबकि हम लोग आंसर यहाँ पर लाए हैं v के टर्म्स में। तो हमें फाइनल आंसर में v की जगह पर वैल्यू रखनी पड़ेगी, जो हमने माना था v = x + y रखने पर 2/7 -5/7 2/7 x + y -5/7 log mod 7 ब्रैकेट x + y + 6 = x + c। दोनों साइड हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 ब्रैकेट x + y -5 log मॉडुलस ब्रैकेट खोल देते हैं 7x + 7y + 6 = 7x + 7c। और ये जो 7x है इसको हम लोग लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो ये 2x है और माइनस का 7x आएगा, तो ये बनेगा 2y माइनस के 5x बचेगा, एंड -5 log 7x + 7y + 6 = जो 7c है, क्योंकि c कांस्टेंट है तो c 7c जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा, इसको एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं हम लोग d, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने देखा कि कभी कभी कुछ इक्वेशंस हम लोगों के पास ऐसे आ जाते हैं जिनमें चर पृथक करने योग्य नहीं होते, लेकिन x और y की फॉर्म हर जगह रूप, x और y का रूप जो है हर जगह एक जैसा होता है। तो उस केस में इस रूप को हम लोग एक नया चर मान लेते हैं v, और अकॉर्डिंगली उसी के अनुसार हम लोग dy/dx को भी चेंज कर देते हैं, और उसके बाद उसको समाकलन कर लिया जाता है। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन इसी तरह का देखने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। आइए अब हम इसी तरह के एक और उदाहरण को लेते हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि x और y
यहाँ पर कॉस के अंदर फंसे हुए हैं, यहाँ साइन के अंदर फंसे हुए हैं, एक्स और वाई को अलग निकाल पाना संभव नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह से ही हम लोग क्या करते हैं कि एक्स और वाई की जो भी फॉर्म है एक जैसी है, एक्स प्लस वाई, तो हम लोग एक्स प्लस वाई को वी पुट कर लेते हैं। लेट वी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और दोनों साइड को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डी वी बटे डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का 1 होगा और y का डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। हमें यहाँ रखना डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू, तो हमने डी वाई बटे डी एक्स को यहाँ रखा और इस 1 को इधर ले गए। इट विल गिव यू डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू आ गई डी वी बटे डी एक्स -1। इसलिए दिया गया समीकरण किस रूप में आ जाता है उसे देख लेते हैं हम लोग। डी वी बटे डी एक्स -1 बराबर कॉस वी प्लस साइन वी। इस 1 को राइट साइड ले जाते हैं। डी वी बटे डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस वी प्लस साइन वी, एक ब्रैकेट में कर लिया। और अब हम लोग इनको सेपरेट करते हैं। डी एक्स को राइट साइड ले जाएंगे, और चूंकि ये पद सारे के सारे v के हैं, इसमें x है ही नहीं, तो dx के साथ इनका होने का कोई औचित्य नहीं, इसलिए इन सारे पदों को हम लेफ्ट साइड में dv के साथ रख लेंगे। दैट इज 1/1 प्लस कॉस v प्लस साइन v dv बराबर dx हो जाता है। अब हम यहाँ पर 1 को समाप्त करने के लिए नीचे से, तो हमने cos v को इस वाले फार्मूले से चेंज कर दिया 2 cos स्क्वायर v बाई 2 -1, और ये v जो था वो हाफ एंगल v बाई 2 में बदल गया। और इसी तरीके से हमने साइन v को भी 2 sin v बाई 2 cos v बाई 2 रख लिया। इट विल गिव यू, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा आपको 1/2 cos स्क्वायर v बाई 2 प्लस 2 sin v बाई 2 cos v बाई 2 dv इज इक्वल टू dx। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर यानी कि अंश और डेनोमिनेटर यानी कि हर दोनों को cos स्क्वायर v बाई 2 से भाग दे देते हैं। किससे? cos स्क्वायर v बाई 2 से भाग दे देते हैं। तो जब यहाँ 1 को ऊपर 1 जो लिखा है ऊपर, इसको भाग देंगे 1/ cos स्क्वायर v बाई 2 अपॉन, यहाँ जब भाग देंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 2, और प्लस जब यहाँ भाग देंगे हम इसको तो एक cos v बाई 2 कट जाएगा और एक cos v बाई 2 sin v बाई 2 के नीचे रखा जाएगा, तो मिलेगा हमें 2 tan v बाई 2 dv बराबर dx। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऊपर जो है ये 1/ cos स्क्वायर, ये बदल जाता है sec स्क्वायर में, sec स्क्वायर v बाई 2, और नीचे से 2 कॉमन आ जाएगा 1 प्लस tan v बाई 2 dv इज इक्वल टू dx। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करने के लिए जाते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि tan v बाई 2 का अगर डिफरेंशियल किया जाए तो बनेगा sec स्क्वायर v बाई 2, और v बाई 2 का और डिफरेंशियल होगा वो 1/2 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो tan v बाई 2 हमारे सामने लिखा हुआ है, इस पूरे का डिफरेंशियल ये है। और हम ये भी जानते हैं कि 1 का डिफरेंशियल 0 होता है, तो इसका मतलब इस पूरे का डिफरेंशियल ये आ जाएगा हमारे सामने। तो हम लोग इसको एज इट इज इंटीग्रेट कर पाएंगे। इसलिए इंटीग्रल 1/1 प्लस tan v बाई 2 sec स्क्वायर v बाई 2 1/2 dv इज इक्वल टू इंटीग्रल dx। तो ये बन जाएगा इंटीग्रल 1/t और dt, जहां पर हम लोगों ने इसको पूरे को t मान लिया और ये पूरा dt में बदल गया, इज इक्वल टू इंटीग्रल dx। और 1/t का इंटीग्रल होता है log mod t,
सो इट विल गिव यू log mod t इज इक्वल टू एक्स प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं c, t की वैल्यू रखेंगे log mod 1 प्लस 10 v/2 बराबर x प्लस c। लेकिन क्वेश्चन हमारा x और y में था, यहाँ आंसर v में है, तो हमें लास्ट में v की जगह पर x प्लस वाई वापस रखना पड़ेगा। तो ये आ जाता है log मॉडुलस 1 प्लस 10 x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाता है। अब मैं आपके सामने इसी प्रकार के क्वेश्चनों पर आधारित एक एक्सरसाइज रख रहा हूँ, जिसमें कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन रखे गए हैं और साथ में इनके आंसर्स भी दिए गए हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेंगे और जो प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रकार के अवकल समीकरणों को हल करना सीखने से पहले हम लोगों को एक नई कंसेप्ट समझनी पड़ेगी, जिसे हम लोग देख रहे हैं समघात व्यंजक, इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस एक्सप्रेशन। ये समघात व्यंजक क्या है? सबसे पहली बात, समघात व्यंजक जो है वो कम से कम 2 चरों में होता है, जैसे कि x और y में, या 3 चर हो सकते हैं x, y और z में। तो अब है क्या ये? इसके लिए मैं आप लोगों के सामने कुछ एक्सप्रेशंस लिख रहा हूं। नंबर 1 देखिए जरा, एक व्यंजक मैंने लिखा 3x स्क्वायर माइनस XY प्लस 2y स्क्वायर। हम देखते हैं यहाँ पर 3 है या 2 है, ये जो गिनतियां होती हैं इनकी अपनी कोई घात नहीं होती, यानी कि 0 घात। x और y की घात होती है जो उनके ऊपर लिखी होती है। जैसे यहाँ पर ये x की घात कितनी है, यहाँ पर 2 है, तो ये जो पूरा पद होगा ये 2 घात का पद होगा। यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ y की भी घात 1 है, लेकिन ये दोनों गुणा में है। तो हम लोग जानते हैं गुणा में घात जुड़ी हुई मानी जाती है। तो इस प्रकार से इस वाले पद की घात भी कितनी होगी, 2। यहाँ कितनी थी, 2, और ऐसे यहाँ पर भी 2 घात का पद है ये वाला। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इस व्यंजक के अंदर प्रत्येक पद की घात कितनी है, 2 है। हम लोग जो हैं कह सकते हैं ये एक 2 घात का समघात व्यंजक है। सम का अर्थ क्या है? सम का मतलब होता है समान, और घात तो घात है ही। तो इसका मतलब एक ऐसा व्यंजक जिसमें प्रत्येक पद की घात समान हो, यानी कि सभी पदों की घातें आपस में बराबर हो, ऐसे व्यंजक को हम लोग समघात व्यंजक कहते हैं। तो यहाँ पर ये चूंकि प्रत्येक पद की घात 2 है, इसलिए एक 2 घात का समघात व्यंजक है। लेकिन अगर इसमें मैं कोई एक और पद जोड़ दूं, सपोज करो मैंने लिख दिया 3y, तो अब मैं देखता हूं 3 तो कांस्टेंट है, इसकी कोई घात नहीं है, लेकिन y की घात कितनी है, 1। तो ये पूरा का पूरा पद 1 घात का पद हो गया। तो अब ये जो व्यंजक है वो समघात व्यंजक नहीं है। इसी प्रकार आप देखिए यहां पर मैं एक और व्यंजक लिखता हूं 2x प्लस वाई। तो यहां पर 2 अचर पद है 0 घात का, लेकिन x गुणा में आ रहा, तो इस पद की घात 1 होगी। यहाँ पर y अकेला, इस पद की घात भी 1 होगी, और यहाँ पर बराबर में कुछ और नहीं है, तो दोनों पदों की घात 1 1 है, इसलिए दोनों ये पूरा व्यंजक जो है 1 घात का समघातीय व्यंजक है। लेकिन अगर मैं इसमें एक पद और जोड़ दूं, सपोज मैंने 5 जोड़ दिया, तो अब हम जानते हैं 5 चूंकि अचर पद है तो इसकी घात है 0, तो इसलिए अब ये समघात व्यंजक नहीं है। और लिखते हैं x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस XY स्क्वायर प्लस 3y क्यूब। तो ये 3 घात का पद है, यहाँ 2 घात और 1 घात, ये भी 3 घात का पद है, और ये 1 घात और ये 2 घात, ये भी 3 घात का पद है। यहाँ पर भी ये भी 3 घात का पद है, और इसके अलावा कोई पद नहीं है। इसमें हर एक पद की घात 3 है, इसलिए ये एक 3 घात का समघातीय व्यंजक है। अगर हम इसमें कोई पद जोड़ दें, सपोज करो मैंने y स्क्वायर जोड़ दिया, तो ये 2 घात का पद है, अब ये समघातीय व्यंजक नहीं है। अगर मैं कुछ और जोड़ दूं, सपोज करो इसको मिटा देता हूं मैं, यहाँ पर से मैंने यहाँ पर जोड़ दिया ये 2x, अब भी इसकी घात कितनी है, 1, इसलिए ये समघात व्यंजक नहीं है। अब मैं इसको भी हटा देता हूं। अगर मैं यहाँ पर कुछ और जोड़ देता हूँ, सपोज करो 7, तो ये 0 डिग्री का पद है, इसलिए ये समघात व्यंजक नहीं है। अब हम इसको हटा देते हैं। तो मैं समझता हूँ अब
इस सब के बाद आप लोगों को समघात व्यंजक का अर्थ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम समघात अवकल समीकरण पर विचार करते हैं। इस अवकल समीकरण का सामान्य रूप आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये लिखा है हमने dy बटे डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई अपॉन फाइव एक्स वाई। यहाँ पर जो राइट साइड में जो भिन्न है इसका अंश और हर, ये दोनों के दोनों समघात समीकरण होते, समघात व्यंजक होते हैं एक्स और वाई में, और दोनों की डिग्री समान होती है। जैसे कि मान लीजिए ऊपर वाले की डिग्री अगर 2 है तो नीचे वाले की डिग्री भी 2 होगी, अगर ऊपर वाले की डिग्री 3 है तो नीचे वाले की डिग्री भी 3 होगी, और दोनों समघात व्यंजक होंगे। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, नंबर 1 मैं देखता हूँ आपके सामने, dy बटे डी एक्स बराबर 2x प्लस वाई अपॉन 3x माइनस वाई। हम देख रहे हैं ये भी एक घात का समघात व्यंजक है और ये भी एक घात का समघात व्यंजक है, इसलिए ये समीकरण एक समघात अवकल समीकरण है। लेकिन अगर मैं इसी में क्या करूं, ऊपर कुछ ऐड कर दूं, तो जैसे यहाँ मैंने लिख दिया ये, तो अब हम देखते हैं कि ये अंश में जो व्यंजक दिया हुआ है ये समघात व्यंजक नहीं है, इसलिए ये समघात अवकल समीकरण नहीं होगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर मैं इस 1 को मिटा भी दूं और यहाँ पर मैं चेंज कर दूं कुछ, सपोज करो ये 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3x माइनस वाई, तो अभी ये ऊपर वाला व्यंजक जो है ये 2 घात का समघात व्यंजक है और नीचे वाला भी 2 घात का, नीचे वाला भी समघात व्यंजक है, लेकिन डिग्री उसकी एक है। तो यद्यपि दोनों अंश और हर दोनों में दिए गए व्यंजक समघात व्यंजक हैं, लेकिन दोनों की डिग्री आपस में बराबर नहीं है, इसलिए भी ये समीकरण एक समघात समीकरण नहीं है। तो समघात समीकरण होने के लिए क्या जरूरी है कि dy बटे डी एक्स बराबर के राइट साइड में जो भी व्यंजक फंक्शन दिया हो तो उसमें हर में और अंश में समान घात के समघात व्यंजक होने जरूरी हैं। एक और उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, dy बटे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। हम देख रहे हैं ऊपर वाला व्यंजक जो है अंश में दिया गया व्यंजक 2 घात का समघात व्यंजक है, और नीचे वाला दिया गया जो व्यंजक है ये भी 2 घात का समघात व्यंजक है, इसलिए ये भी एक समघात द्विघात समीकरण है। हम एक चीज और देखते हैं कि समघात समघात अवकल समीकरण को एक और रूप में भी लिखा जा सकता है। जैसे पिछले वाले उदाहरण की अगर हम बात करें तो ये था dy बटे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। मैं अगर इस अंश को इधर ले आऊं और dx को राइट साइड ले जाऊं तो ये समीकरण इस रूप में आ जाता है, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। इसका मतलब मैं कह सकता हूं आपके सामने जैसा कि दिख रहा है कि एक समघात समीकरण को हम लोग यूं भी लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई डी वाई बराबर फाइव एक्स वाई डी एक्स, जहां पर ये एफ एक्स वाई और फाइव एक्स वाई जो होंगे दोनों समान घात के समघात व्यंजक होंगे। या हम लोग इसको राइट साइड को लेफ्ट साइड ले आए तो हम लोग यूं भी लिख सकते हैं इसको कि एफ एक्स वाई डी वाई प्लस फाइव एक्स वाई डी एक्स बराबर 0। स्पष्ट है कि यहां भी ये एफ एक्स वाई और फाइव एक्स वाई दोनों समान घात के समघात व्यंजक हैं। पिछले समीकरण को एक बार फिर देखते हैं। इसको हमने लिखा डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग एक काम करते हैं, इसे राइट साइड को थोड़ा चेंज करते हैं। इसमें हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा कर दिया और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से गुणा किया, एक्स वाई को एक्स स्क्वायर से भाग किया
और यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही। अब हम लोग ऊपर और नीचे दोनों जगह पर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन और ये बन जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक एक्स यहाँ से ये कट गया तो वाई बटे एक्स और प्लस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस वाई बटे एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 पहले लिख दिया मैंने प्लस वाई बटे एक्स, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये फंक्शन है। हम लोग देख रहे हैं जहाँ भी y और x आए हुए हैं दोनों y बटे x की फॉर्म में आए हुए हैं, ऊपर भी और नीचे भी, तो हम लोग लिख सकते हैं ये जो है एक y बटे x का फंक्शन है, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 5y बटे x। तो ये भी देखने वाली बात है कि अगर किसी अवकल समीकरण को इस रूप में लिखा जा सके, कैसे डी वाई बटे डी एक्स बराबर 5y बटे एक्स, यानी कि y बटे x के टर्म्स हैं सारे के सारे, तो भी ऐसा अवकल समीकरण जो होता है वो एक समघात अवकल समीकरण होता है। अब हम लोग समघात अवकल समीकरण का हल प्राप्त करने का पर विचार करते हैं। समघात अवकल समीकरण में को हल करने के लिए हम लोग y बराबर वी एक्स रखते हैं, जहाँ पर v एक चर है, और इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर होता है, यहाँ पर राइट साइड में चूंकि हमने कहा v एक चर है, x तो चर है ही, तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंशियल करने के लिए गुणा का फार्मूला लगाते हैं, v और x का हो जाता है x के सापेक्ष 1 और प्लस x को छोड़ करके v का डी वी बटे डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमें समघात अवकल समीकरण को हल करने के लिए y के स्थान पर वी एक्स रखना होगा और साथ में डी वाई बटे डी एक्स के स्थान पर v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स रखना होगा। आइए अब हम एक समघात अवकल समीकरण को हल करते हैं। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है समीकरण x माइनस वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर x प्लस 2y को हल कीजिए। तो हमने लिखा दिया गया समीकरण ये है, तो सबसे पहले हमें पहचानना पड़ेगा क्या वास्तव में ये एक समघात अवकल समीकरण है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं जो हमारी फॉर्म थी डी वाई बटे डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई बटे 5xy, उस रूप में इसको बदलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इससे इसको राइट साइड में डिवाइड कर देते हैं। चलिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। हम देख रहे हैं कि ये अंश में दिया गया एक घातीय समघात व्यंजक है और हर में जो है वो भी एक घात का समघात व्यंजक है, तो इसलिए ये एक क्या बोलते हैं समघातीय अवकल समीकरण है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग वही चीज रखेंगे अभी जो हमने बताई थी। इसको हल करने के लिए हम लोग y की जगह वी एक्स रखते हैं, साथ में डी वाई बटे डी एक्स की जगह ही रखते हैं v, डिफरेंशियल करने के बाद जो आएगा v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स, और तब ये वाला जो समीकरण है इसकी जगह रखा हमने और यहाँ पर y की जगह वैल्यू रखी, तो ये समीकरण इस रूप में आ जाता है। अब यहाँ पर राइट साइड में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें से x कॉमन, नीचे भी x कॉमन आ जाएगा तो ये वाली फॉर्म बनेगी, और x से ये x कैंसिल हो जाता है तो ये वाली फॉर्म बन जाती है। यहाँ पर सारे के सारे राइट साइड में जो सारे टर्म है वो v के हैं, और यहाँ लेफ्ट साइड में एक टर्म v का बना हुआ है, तो हम लोग इस v के टर्म को राइट साइड ले जाते हैं और यहाँ ले जाकर के इसको हम सरल करते हैं। राइट साइड को सिंप्लीफाई करने के बाद यानी कि एलसीएम लेने के बाद हमें ये वाली फॉर्म मिलती है, और जब ब्रैकेट खोलते हैं हम लोग माइनस वी और माइनस माइनस प्लस का वी स्क्वायर मिलता है, और यहाँ से 2v में से v गई तो एक v बचेगा प्लस का और एक v स्क्वायर ही है, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 अपॉन वी। इसमें से 1 माइनस वी में से हम लोग -1 कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ शुरू में माइनस जाता है, और अब इसके बाद हम लोग वेरिएबल सेपरेट करते हैं। इसका मतलब डी वी के साथ सारे वी के बच जाएंगे, इधर ये नीचे जाएगा, और यहाँ डी एक्स राइट साइड में लाएंगे और एक्स से भाग दे देंगे, तो ये वाली फॉर्म बन जाती है। अब हम लोगों को इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हम देखते हैं लेफ्ट साइड में
नीचे वाला व्यंजक जो द्विघात व्यंजक है, जबकि ऊपर वाला एक घातीय व्यंजक है, तो हम ऊपर वाले को नीचे वाले का डिफरेंशियल का रूप दे सकते हैं। तो वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन का डिफरेंशियल होगा 2v प्लस वन। तो हम उसे ऊपर 2v प्लस वन बनाने के लिए हमने 2 से भाग दिया, ऊपर 2v माइनस 2 हो गया, और 2v में 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ -3 हो गया। तो अब ये बटे ये अलग कर देंगे और -3 अपॉन दिस अलग कर देते हैं। तो इस तरीके से ये रूप बन जाता है, जिसको हम लोग अब इंटीग्रेट कर पाएंगे। नेक्स्ट ये इसे कंप्लीट करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं।